हम एक आम इंसान हैं। हमें जो भी हमारे लिए अच्छा काम करेगा, अच्छी फैसिलिटी देगा, हम उसी को सपोर्ट करेंगे। जो अच्छा काम करेगी उसको चुना जाएगा आपकी बार। इसको तो मतलब ही नहीं मुश्किल लगा। किसान अपनी मांगों पे डटे हुए हैं, 10 मंथ हो गए हैं, कोई मतलब आज तक कांग्रेस पूरा साथ दे रही है इनका। फिलहाल तो मोदी जी तो है जिंदाबाद, मोदी जी को ही जिताना है। आम आदमी पार्टी है कि मोदी जी के अलावा हम तो जो हमारी नज़रों में अब तक हो रहा है काम देश के लिए, हमें अपने लिए नहीं जी, देश के लिए जो काम है हम उसी को वोट देंगे जो देश के लिए करेगा। फिक्स मैच है उनका, बस मीठी मीठी सुनाते हैं और बाद में ठग लेते हैं। नमस्कार, मैं रुस्तम सिंह राणा और आप देख रहे हैं थारू समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं सितारगंज में। हमने पिछली वीडियो में हमने खटीमा का ओपिनियन जाना था कि जनता जो है किस पार्टी को आने वाले चुनावों में वोट करने वाली है। हमने नानंगता का भी लिया था, उनसे वहाँ पर हमने वहाँ की जनता से हमने जाना था, उनका ओपिनियन जाना था। आज हम चूँकि सितारगंज में आए हैं और सितारगंज में कुछ युवा हैं मेरे साथ, जिनसे हम बात करेंगे कि वो किस पार्टी को आने वाले चुनाव में वोट करना चाहते हैं और उनकी क्या राय है चुनाव को लेकर और राजनीति को लेकर वो कितना जागरूक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरप्रीत सिंह है। हरप्रीत सिंह, जैसे कि 2022 का चुनाव जो है उत्तराखंड में होने वाला है, आप किस पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं? देखिए, हम स्पेशली किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। हम एक आम इंसान हैं। हमें जो भी हमारे लिए अच्छा काम करेगा, अच्छी फैसिलिटी देगा, हम उसी को सपोर्ट करेंगे। जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं, लेकिन हर पार्टी अपना अपना वादा करती है, लेकिन निभाता तो चलो कोई भी नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो आजकल किसान आंदोलन चल रहा है, हम पहले उस पर बात कर लें। कुछ दिन पहले, अभी कल परसों ही लखीमपुर खीरी में जो हादसा हुआ है, उसको देखते हुए कई लोग कहते हैं कि किसान जो हैं आतंकवादी हैं, किसान वक्फवादी हैं, जो अपने अलग से अपना चला रहे हैं। लेकिन उसमें अगर हम देखा जाए तो अगर हम धरने को हटा दें, एक तरफ साइड में हटा दें, फिर भी जो इंसानियत का मर्डर हुआ है, डेमोक्रेसी का मर्डर हुआ है सरेआम, ये बहुत निंदनीय है। हम इसके सख्त विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि ऐसी कोई भी पार्टी पावर में ना आए। हरपाल जी, जिस तरह से दो पक्ष सामने आ रहे हैं कि एक पक्ष ये आ रहा है कि वहाँ पर पहले वो जो गाड़ियाँ जा रही थी उन पर जो है पथराव किया गया, उन पर लाठी डंडों से प्रहार किया गया, जिसके बाद जो है गाड़ी एक तरह से डिसबैलेंस हुई और जिसके बाद वो हादसा हुआ। एक पक्ष तो ये है, दूसरा पक्ष ये है कि गाड़ी चढ़ाई दी गई, ठीक है, जिससे वो किसान जो है जिनकी मौतें हुई, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? उसकी हमारे पास अभी भी वीडियो है, अगर आप कहते हैं तो हम आपको दिखा देंगे। उस वीडियो में साफ दिखाया गया है कि आगे कुछ हमारे किसान नेता थे, तेजिंदर सिंह विर्क जी। मेन मोटिव इनका ये था कि उनको मारने का मोटिव था। उनको काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं, वो दिल्ली में एडमिट हैं अभी भी, लेकिन फिर भी कृपा से वो बच गए हैं। वहाँ पहले तो वो रैली निकल रही थी, वो जो रैली है वो थोड़ी दिन पहले की है, जब उसके बाद सब लोग अब अपने घरों को वापस जा रहे थे। पीछे से एक थार और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी आई। जो थार थी उसमें तानी मिश्रा करके कुछ हैं, जो वहाँ के नेता के बेटे हैं, वो आगे थार चला रहे थे। उन्होंने बिना सोचे समझे सबके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। पीछे से एक फॉर्च्यूनर आई, जो कुछ बचे थे फॉर्च्यूनर भी उनको रौंदते हुए चले गई। इसमें अब विपक्ष अलग शो कर रहा है। विपक्ष कह रहा है किसानों के द्वारा 2 गाड़ियों में आग लगाई गई, लेकिन किसी ने ये टेलीकास्ट नहीं किया कि वहाँ 5 से 8 किसानों की मृत्यु हो चुकी है अभी तक। जिस तरह से कई सारी वीडियो लखीमपुर खीरी को लेकर भी आ रही हैं, एक किसान का आंदोलन जो है एक तरह से ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है और जिस तरह से वीडियोज़ आ रही हैं, अभी जांच प्रक्रिया चल रही है, सच आना बाकी है, बाकी जनता की अपनी अपनी राय है। आप क्या कहेंगे? जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन को लेकर आपकी क्या राय है? जी, हमारी राय यही है कि किसान अपनी मांगों पे डटे हुए हैं, 10 मंथ हो गए हैं, कोई मतलब आज तक कांग्रेस पूरा साथ दे रही है इनका। बहुत बार उनसे मिलने भी गई है वहाँ पे, और लेकिन बीजेपी का कोई इस पर कोई फोकस नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। वो जैसे नरेंद्र मोदी ने एक बार भी, इतने किसान शहीद हो गए हैं वहाँ पे, 600 से प्लस मौतें हो गई हैं किसानों की वहाँ पे। तो इनको कोई मतलब नहीं है किसी सरकार को, मतलब एक बार उनसे कुछ बात की जाए या उनसे कुछ वो की जाए। मीटिंग हुई है इतनी बार, उसमें वो अपना पक्ष रख रहे हैं, किसानों की बात ही नहीं सुन रहे हैं। जिस तरह से किसान का जो आक्रोश है वो आप देख रहे हैं, एक तरह से किसान अपनी फसलों को लेकर जो मूल्य नहीं चुका पा रहे हैं या फिर जो उन्हें समर्थन जो इतना मिलना चाहिए, एमएसपी जो लेकर उनकी डिमांड है वो बढ़नी चाहिए। हमारे पास और सहयोगी हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि उनकी क्या राय है। 2022 का चुनाव आप किस पार्टी को देखना चाहते हैं? आम आदमी पार्टी। आप कौन सी पार्टी? देखिए, अभी तो डिसीजन चल रहा है, अभी तो कोई निर्णय नहीं है किसी पार्टी का वोट देने का, क्योंकि सब रले मिले हैं। फिक्स मैच है उनका, बस मीठी मीठी सुनाते हैं
और बाद में ठग लेते हैं। ये बात बस जिस तरह से एक तरह से लखीमपुर खीरी को लेकर जो एक आक्रोश है किसानों के भीतर, वो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है। हमारे साथ जो युवा हैं उन्होंने अपनी बातें रखी, अपने विचार रखे और ये बताया कि वो क्या चाहते हैं। आज हमारे साथ टुक टुक वाले भैया हैं, उनके भी विचार हम जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं। 2022 का चुनाव वो किसे वोट करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुरजीत सिंह। ये बताइए कि आप 2022 में किसे वोट करने वाले हैं। वोट तो हम अभी बताएंगे। पहले हमारे जो काले कानून और हमारी जो जनता दिल्ली में बैठी हुई है और 1 साल हो गया है, कोई भी उसका हक नहीं मिल रहा हमें। तो ये काय की अपनी जो अपनी सरकार है जी, जो अच्छा काम करेगी उसको चुना जाएगा आपकी बार। इसको तो मतलब ही नहीं मुश्किल लग रहा है जी। जब हमारा हक ही नहीं मिल रहा है, हमारे सरदार जो इतने किसान यूनियन वाले हैं उनको इतने साल हो गए, 1 साल पूरा हो गया है, पूरा 1 साल हो गया है, लेकिन आज तक एक भी हमारा को हक नहीं मिला। सितारगंज से एक और शख्स हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनसे हम जानेंगे कि 2022 का चुनाव वो कैसे देखते हैं, किस पार्टी को वो सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम है सैफ खान। सैफ जी, ये बताइए कि 2022 का चुनाव आप किस पार्टी को वोट करने वाले हैं। ऐसा है, मैंने तो फ़िलहाल अभी सोचा नहीं कि किस पार्टी को वोट करना है, और देखते हैं कि इलेक्शन में कौन सी पार्टी हमारे स्टेट के लिए, हमारी जनता के लिए क्या काम करती है, कितना मतलब सपोर्ट वगैरह करती है, उस हिसाब से सोचेंगे, देखते हैं। फ़िलहाल बाकी तो अभी कुछ सोचा नहीं है। और हम जानेंगे जनता की क्या क्या राय हैं। हमारे साथ और भी शख्स जुड़ गए हैं सितारगंज से, वो क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। नाम विशाल श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, ये बताइए 2022 का चुनाव आप किस पार्टी को वोट करने वाले हैं। 2022 में तो हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। और अच्छा, जिस तरह से मेरा सवाल ये है कि कई लोग जो है किसान आंदोलन को लेकर भाजपा सरकार पर कई सारे आक्षेप लगा रहे हैं, उनको आप कैसे डिफेंड करेंगे। देखिए, लोकतांत्रिक देश है और सबको अधिकार है अपना अपना, और किसान की बात करें या किसी की बात करें, किसी भी उसकी बात करते हैं, सबका अपना अपना अधिकार है। और सरकार और किसानों के बीच एक चल रहा है केंद्रीय, और क्योंकि प्रदेश में चुनाव होने हैं तो पूर्ण रूप से हम भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि 2022 का चुनाव जो जिस तरह से किसान आंदोलन जो है या किसान के कई सारे मुद्दे हैं, वो सारी चीज़ें भाजपा सरकार को प्रभावित कर सकती है क्या। देखिए, इस विषय में तो चूँकि केंद्र का मामला है और मेरा इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। मुझे उम्मीद है सरकार इस पर ज़रूर विचार करेगी और कुछ ना कुछ इस पर विचार करेगी सरकार। अभी हम मौजूद हैं रामलीला ग्राउंड में, जहां पर समोसा वाले भैया हैं, उनसे भी हम विचार जानेंगे कि वो आखिर क्या सोचते हैं। क्योंकि एक तरह से वो समोसा खिलाकर जो है इस देश की अर्थव्यवस्था को तो बढ़ा ही रहे हैं, प्लस जो है लोगों की भूख भी शांत कर रहे हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। निखिल गुप्ता। निखिल गुप्ता पूरे स्टाइल में हैं, देखिए चश्मा उन्होंने लगाया हुआ है क्योंकि धूप भी पड़ रही है। और आप मेहनत पड़ रही है यार। हाँ जी, बड़ी मेहनत लग रही है यार। बड़ी मेहनत लग रही है। अच्छा, ये बताइए 2022 का चुनाव आप कैसे देखते हैं, किस पार्टी को आप सपोर्ट करने वाले हैं। अब क्या बताओ, हर चीज़ तो महंगाई बहुत हो गई है, हर आइटम। महंगाई एक मुद्दा तो है ही, तो वर्तमान सरकार में महंगाई आप कह रहे हैं कि है। हाँ है। तो महंगाई अगर है तो क्या आप इस महंगाई को आगे भी देखना चाहते हैं या फिर क्या आप मतलब सरकार बदलना चाहते हैं। हाँ, सरकार अब क्या बताओ, ऐसा हाल कर रही है, कुछ कहने की नहीं। अच्छा, अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। फिलहाल आप समोसा बना रहे हैं। अच्छा, कितने का है आपका समोसा। एक 5 रुपये का। अच्छा, 5 रुपये का इनका समोसा है और ये अपने व्यूज़ को जो है स्पष्ट तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है इनके मन में कुछ अभी बताना ना चाह रहे हों। अभी हम जनता की राय के साथ साथ यहाँ पर जो व्यापारी वर्ग है उनकी भी राय जानेंगे कि वो आखिर क्या सोचते हैं, 2022 का चुनाव वो कैसे देखते हैं, उनके लिए क्या क्या मुद्दे रहेंगे, उनके लिए क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, 2022 के चुनाव में वो कैसे किसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे या किन मुद्दों को लेकर वो सपोर्ट करेंगे। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम और ये बताइए कि आप जो है किस तरह से 2022 के चुनाव को देखेंगे। मेरा नाम रघुवीर अग्रवाल है, मैं ये शॉप चलाता हूँ, ट्राई शॉप।
और 2022 के चुनाव के लिए जो काम करेगा उसको वोट देंगे। ये मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो काम अच्छा करेगा उसी को ही वोट दिया जाएगा। ये इस बारे में कोई क्लियरिटी नहीं हो सकती। तो अभी ऐसी आपकी नज़र में ऐसी कोई पार्टी है जिसका मेंशन आप करना चाहें कि हम पर्टिकुलर पार्टी को जो है वोट करेंगे? देखो, पार्टिकुलर पार्टी तो बस ये तो है ही कि इसमें क्लियरिटी है कि मोदी जी के अलावा हम तो जो हमारी नज़रों में अब तक हो रहा है काम देश के लिए, हमें अपने लिए नहीं चाहिए, देश के लिए जो काम है हम उसी को वोट देंगे जो देश के लिए करेगा। अपने लिए जो करेगा हम क्लियरिटी बिल्कुल क्लियर कहते हैं, उसको कोई वोट दें। रामलीला की तंग गलियों में यहाँ पर कई सारे युवा व्यापारी भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि उनकी क्या राय है 2022 के चुनाव को लेकर। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। भैया मेरा नाम शिवम साहू है। शिवम जी, ये बताइए 2022 का चुनाव आप कैसे देखते हैं? क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपकी नज़र में और कैसे ठीक है सरकार जो पार्टियां हैं उनको सोचना चाहिए? भैया जैसे कि आपको पता ही है कि सितारगंज में जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें अभी तक जितने भी विधायक बने हैं स्थानीय कोई नहीं बना है, सब ज़्यादातर बाहर ही रहे हैं। और जो युवाओं का मेन फोकस है ना, वो स्थानीय और बाहरी से कोई मतलब नहीं है। हमारा एक ही टारगेट है हमारे युवाओं का और व्यापारियों का कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एरिया का विकास हो, चाहे बाहरी हो चाहे स्थानीय हो। हमें मेन फोकस है हमारे सितारगंज का विकास हो। जितने भी नेताएं आते हैं, जितने भी विधायक आते हैं, उन लोगों का ज़्यादातर मेन विकास का टारगेट होता है शक्ति फार्म। सितारगंज में कोई इतना ध्यान देता नहीं है, तो हम लोग चाहते हैं कि सितारगंज का भी विकास हो। जैसा शक्ति फार्म में लोग फोकस करते हैं उसी हिसाब से सितारगंज में भी फोकस किया जाए। युवाओं के लिए युवाओं की बात करें तो हम युवाओं के लिए क्या चीज़ चाहिए? 3 ही चीज़ ज़रूरत है। एक, युवाओं के लिए अच्छी शिक्षा, युवाओं के लिए अच्छी प्लेसमेंट और अच्छा कारोबार। युवाओं और कुछ नहीं चाहता, इन 3 चीज़ों से युवाओं संपन्न है। तो एक सवाल ये है कि वर्तमान सरकार या वर्तमान कहें कि क्या मौजूदा चीज़ें नहीं कर पा रही है? भैया देखिए, सरकार आती हैं जाती हैं, सब वादे करते हैं, लेकिन जो जैसे विधानसभा का चुनाव होता है, कोई कांग्रेस का चुना जाता है या कोई बीजेपी का चुना जाता है, और वो तो स्थानीय विधायक के ऊपर है कि वो किस स्तर से हमारे विधानसभा का विकास कर सके। सरकार तो आती हैं जाती हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अभी हम और भी जानेंगे उनकी क्या राय हैं। व्यापारियों से जान रहे हैं, सितारगंज के व्यापारी हैं, कपड़ा की दुकानें हैं, और इनसे हम जानेंगे कि वो आखिर क्या सोचते हैं 2022 का चुनाव को लेकर, उनकी क्या मंशा है, उनकी क्या ऐसी जनप्रतिनिधि से वो डिमांड करते हैं कि वो एक जनप्रतिनिधि हमारा ऐसा हो जो हमारी इस तरह की मांगे जो है पूरी करे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुरेश। सुरेश जी, ये बताइए कि 2022 का चुनाव आप किन मुद्दों को देखना चाहते हैं और आपकी क्या ऐसी मांगे हैं जो आपके जनप्रतिनिधि पूरी करें? जनप्रतिनिधि तो पूरी नहीं कर पाता ना कोई भी। फिलहाल तो मोदी जी तो है जिंदाबाद, मोदी जी को ही जिताना है हमने, उन्हीं का ही सहयोग करना, पूरी सपोर्ट उनके साथ है हमारी। अच्छा, जिस तरह से क्योंकि ये स्टेट का चुनाव है 2022 में जो होना है, आप क्या धामी जी को दोबारा सीएम के रूप में देखना चाहते हैं? बिल्कुल देखना चाहेंगे। अच्छा, बिल्कुल देखना चाहेंगे।